हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जून 2017 अमेरिका के एक इलाके मॉन्टीमोरी काउंटी में पुलिस को एक कॉल आई। इंतहाई अजीब कॉल। एक औरत कॉल पर चीख रही थी कि मेरे शौहर को उसी के पालतू सांप ने मार डाला है। पुलिस फौरन उस जगह पहुंची। ये एक स्नेक ब्रीडिंग फैसिलिटी थी। यहाँ 3000 से ज्यादा सांप मौजूद थे। मरने वाले आदमी का नाम बेन रेनिक था। बेन एक मशहूर आदमी था। ये 29 साल का था। इसकी सारी उम्र सांपों में गुजरी थी। इसको सांपों से इतना ज्यादा लगाव था कि इसने अपना प्रोफेशन ही यही बना लिया था। 2010 में बेन ने एक कंपनी बनाई थी, रेनिक रेप्टाइल्स। इसने एक बहुत बड़ी जगह खरीदी और यहाँ सांपों को पालना शुरू हो गया। उनकी ब्रीडिंग करना शुरू हो गया। बेन सांपों को पालकर पूरी दुनिया में बेचा करता था। इसका कारोबार देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गया। 2011 में बेन की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसका नाम लिनली था। 3 साल के बाद इन दोनों की शादी हो गई और इनका एक बेटा पैदा हो गया। बेन की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। लिनली भी बेन का हर हाल में साथ दे रही थी। ये बेन के बिजनेस में भी इसकी हेल्प करती थी, यानी इसकी स्नेक ब्रीडिंग फैसिलिटी में। दोस्तों, 2017 में बेन की एक बहुत बड़ी डील हो गई। ये डील $10 लाख की थी। बेन ने पाइथन्स और एनाकोंडास सांप बेचने थे। पाइथन और एनाकोंडा दुनिया के बड़े तरीन सांप होते हैं। इनमें जहर नहीं होता, लेकिन ये अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डील थी। बेन और इसकी बीवी बहुत खुश थे। बेन की बीवी चाहती थी कि ये अपना एक और कारोबार शुरू करे, एक स्पा पार्लर। बेन को भी ये आइडिया पसंद आया और इन लोगों ने एक स्पा पार्लर खोल लिया। ये स्पा बेन की बीवी लिनली चला रही थी। लेकिन दोस्तों, इनका ये कारोबार नुकसान में जा रहा था। ये नुकसान इतना बढ़ गया कि बेन की अक्सर अपनी बीवी से इस बात पर बहस होती थी। बेन इसको समझाता था कि ये कारोबार तबाह हो रहा है, हम पर कर्जा चढ़ रहा है, रेंट, सैलरीज वगैरह देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बेन की बीवी लिनली ये बातें नहीं समझ रही थी। दोस्तों, ये झगड़े यहाँ खत्म नहीं हुए। बेन को शक था कि इसकी बीवी इसके साथ लॉयल नहीं है, यानी इसकी बीवी इसको धोखा दे रही है। इनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और इनकी शादी अब तलाक की तरफ जा रही थी। ये 2017 का साल था और दोस्तों, इसी साल पुलिस को बेन की बीवी लिनली की वो कॉल आई थी कि बेन को इसके एक सांप ने मार डाला है। पुलिस जब वहां पहुंची तो ये खुद कंफ्यूज थे कि ये सारा वाकया हुआ कैसे। बेन की बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी। इसका सर खून में लथपथ था। बेन की बीवी रो रही थी। इसने पुलिस को बताया कि बेन को शायद किसी पाइथन सांप ने काट लिया है। वहां बेन का भाई सैम भी पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, पुलिस कुछ और सोच रही थी। असल में बेन के सर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी सांप की बाइट है। पुलिस इसको देखते ही ये बात समझ चुकी थी। इनको पता था कि बेन को किसी इंसान ने कत्ल किया है, जिसका इल्जाम एक सांप पर डाला जा रहा है। पुलिस ने इस केस को एक कत्ल के केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पुलिस के सामने कई सस्पेक्ट्स थे। बेन की बीवी, बेन का भाई या फिर कोई और लालची इंसान जो शायद बेन के सांप चोरी करने आया हो। बेन के पास बहुत कीमती सांप मौजूद थे जो बहुत भारी कीमत में दुनिया भर में बिकते थे। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने बेन की बीवी और इसके भाई, इन दोनों से पूछताछ की। ये दोनों पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ बेन की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। इसने कहा कि मुझे बेन के भाई पर शक है कि इसने बेन को कत्ल किया है। इसने पुलिस को बताया कि बेन अपना खानदानी घर बेचना चाहता था, लेकिन इसका भाई सैम मान नहीं रहा था और तभी इन दोनों में इस बात को लेकर बहस होती थी। इन दोनों के वालिद के मरने के बाद इनके नाम एक फार्म हाउस हो गया था। इसी फार्म हाउस पर इन दोनों भाइयों का झगड़ा था, यानी बेन की बीवी लिनली बेन के भाई पर इस कत्ल का इल्जाम लगा रही थी। दोस्तों, पुलिस के पास एक और थ्योरी भी थी। बेन का वालिद फ्रैंक मरने से पहले एक बहुत बड़े फ्रॉड के इल्जाम में फंस गया था। इस आदमी ने लोगों को फेक स्टॉक सर्टिफिकेट्स बेचे थे। कई 100 लोगों को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ था और तभी फ्रैंक ने, यानी बेन और सैम के वालिद ने 2012 में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि जिन लोगों को बेन के वालिद ने लूटा था, उन्हीं में से किसी ने बदला लेने के लिए बेन को
कत्ल कर दिया हो। दोस्तों, पुलिस के सामने इस कत्ल की ये दो वजूहात थीं, लेकिन बहुत जल्द इनका शक बेन के भाई सैम से खत्म हो गया। यानी बेन का भाई सैम कातिल नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस कत्ल के सिर्फ 11 दिन के बाद पुलिस को एक अहम सबूत मिला। पुलिस ने बेन की बीवी लिंडी के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए, इसकी एक्टिविटीज चेक की और इनको पता चला कि लिंडी किसी आदमी से कई महीनों से रेगुलरली बात कर रही थी। पुलिस ने इसको बुलवाया और इससे सीधा सवाल किया कि क्या तुम्हारा किसी आदमी से ताल्लुक है। बेन की बीवी ने कहा हाँ, एरिक नाम के आदमी से। यानी बेन की बीवी इससे लॉयल नहीं थी। इसने पुलिस के सामने एडमिट कर लिया था। दोस्तों, पुलिस के लिए ये एक लीड थी। ये अब इसी मामले को मजीद कुरेदने लगे। इन्होंने लिंडी की एक करीबी दोस्त एशले से भी पूछताछ की। इस औरत ने बताया कि लिंडी के एक और आदमी ब्रैंडन से भी ताल्लुकात हैं। दोस्तों, पुलिस समझ गई थी कि बेन की बीवी इनसे बहुत कुछ छुपा रही है। ये लिंडी को बार बार पुलिस स्टेशन बुलवाते और इससे पूछताछ करते थे। इनको ये भी पता था कि लिंडी एक और आदमी माइकल से भी मिलती थी। ये इसका पुराना दोस्त था और अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। जिस दिन बेन का कत्ल हुआ था, उस दिन लिंडी ने कई दफा इस आदमी को कॉल्स और मैसेजेस किए थे। दोस्तों, ये बात बहुत अजीब थी। पुलिस ने जब इससे ये पूछा कि तुमने उस दिन इस आदमी को इतनी कॉल्स और मैसेजेस क्यों किए, तो लिंडी रोना शुरू हो गई। लेकिन ये अभी भी इनकार कर रही थी कि मैंने अपने शौहर को नहीं मारा। पुलिस जानती थी कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन इनके पास इस औरत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इनको इस औरत को छोड़ना पड़ा। वो आदमी यानी माइकल लापता था। यानी पुलिस को शक था कि लिंडी ने उसी आदमी के साथ मिलकर अपने शौहर को मारा है, लेकिन इनके पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं था। दोस्तों, अगले 3 साल तक ये केस बिल्कुल डेड हो गया। बेन का भाई और इसके कुछ दोस्त बहुत परेशान थे। ये गुस्से में थे कि बेन का कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। ये लोग जानते थे कि बेन की बीवी लिंडी इस कत्ल के पीछे है, लेकिन इनके पास भी इसका कोई सबूत नहीं था। दोस्तों, दूसरी तरफ लिंडी ने बेन की प्रॉपर्टी भी बेच दी थी, अपना स्पा भी बंद कर दिया था। ये सब कुछ बेचकर शहर छोड़कर चली गई थी। ये केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन 3 साल बाद जनवरी 2020 में पुलिस को इसी केस पर एक टिप मिली। दोस्तों, ये टिप इनको एक जेल से मिली। जेल में बंद एक आदमी ब्रैंडन ब्लैकवेल से। ये वही आदमी है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसके भी लिंडी से ताल्लुकात थे। लिंडी ने अपने शौहर के मरने के बाद इससे शादी कर ली थी। इनका एक बेटा भी हो गया था, लेकिन फिर इनकी तलाक हो गई। ये आदमी लिंडी का पीछा करना शुरू हो गया, इसको धमकाना शुरू हो गया और पुलिस ने इसको जेल में बंद कर दिया। ये आदमी शदीद गुस्से में था और अब जेल से पुलिस के सामने एक राज खोलना चाहता था, लिंडी का राज, इसके शौहर बेन के कत्ल का राज। दोस्तों, इसने पुलिस को बताया कि लिंडी काफी अरसे से अपने शौहर को कत्ल करना चाहती थी। बेन के मरने से 4 महीने पहले भी इसने अपने शौहर को मिल्क शेक बनाकर दिया था जिसमें जहर था। बेन कई दिन हॉस्पिटल रहा, लेकिन ये बच गया था। लिंडी की वो करीबी दोस्त एशले, जिससे पुलिस ने पूछताछ की थी, वो भी इस प्लान में शामिल थी। ब्रैंडन ने पुलिस को बताया कि लिंडी का ये प्लान नाकाम हो गया, तो इसने उस आदमी से राब्ता किया जो जेल से रिहा हुआ था, यानी इसका दोस्त माइकल, जिस पर पुलिस को भी शक था। जिस दिन बेन कत्ल हुआ, उस दिन ये आदमी माइकल वहीं मौजूद था। इसके पास गन थी, ग्लव्स थे। इसने ये ग्लव्स बेन की बीवी को दिए। लिंडी ने ग्लव्स पहने और खुद अपने शौहर को गोलियां मारी थी। इसने इसके बाद पुलिस को कॉल की और इसका इल्जाम एक सांप पर लगा दिया। 16 जनवरी 2020 को पुलिस ने लिंडी और माइकल को गिरफ्तार कर लिया। लिंडी ने ये सब लालच में किया था। ये बेन के साथ रहना नहीं चाहती थी। बेन को मारकर इसको इसकी लाइफ इंश्योरेंस से लाखों डॉलर्स भी मिल जाने थे। इसने इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी बेच दी थी। 3 साल बाद जाकर ये केस फाइनली सॉल्व हो चुका था। लिंडी, माइकल और लिंडी की वही दोस्त एशले, ये तीनों आज जेल में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।